सब्जी आलू गोभी टिंडा भिंडी सब्जी ले लो सब्जी 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 यहाँ मिलेंगे बढ़िया ना सेब मिलेंगे नारंगी सब्जी पलट तेरी नजर किधर है हरी सब्जी इधर है हरी सब्जी इधर है आप घर पर सब्जी क्यों ऑर्डर नहीं कर लेती? बेटा सब्जी मंडी में ताजी सब्जी मिल जाती है और रेट भी ठीक मिल जाते हैं। जंक फूड की जगह तुम दोनों को सब्जियां और फल भी खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। माँ चाहे सेब खाओ चाहे जंक फूड खाओ रहता तो मैं बीमारी हूँ। क्यों जी डॉक्टर साहब, खुद अपने ही बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे तो औरों का क्या कर सकते होंगे? अरे सबको तो कोशिश कर ली अपने बच्चों के लिए फिर भी उसकी अस्थमा और शरीर की निरोगी दूरी नहीं हो रही। तो फिर क्या करना है? लोग तो ताना मारते हैं कि देखो खुद डॉक्टर होकर अपने ही बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हवा पानी बदल कर देखते हैं शायद कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। किससे? अपने गूगल पापा से। हेलो गूगल, प्लीज फाइंड बेस्ट नेचर डेस्टिनेशन इन इंडिया। पापा ये कौन सा डांस परफॉर्मेंस है? पता नहीं होगा कोई उनका पापा। डांस गूगल कर ले मिल जाएगा। माँ आपको पता है? जब तेरे पापा को ही नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा? ए सोनू हाँ मोनू हो जाए हाँ हो जाए। क्या? रील। रील? अरे पापा इंस्टाग्राम रील आप फोन दो ना। माँ आप भी दो। तू वीडियो बना मैं फोटो खींचूंगा। क्यों डांट रहे हो? बच्चा रील ही तो बना रहा है। तुम लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। क्या पता इसका एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए और आप लोग हैं कि बस बच्चों की गलतियां ही निकाल रहे हैं। सही कह रहे हो, गलती बच्चों की नहीं माँ बाप की है। पर किया क्या है उन्होंने? किया क्या है? अरे इन्हें समझ में नहीं आएगा। जहाँ हम लोगों को देखते हैं वहाँ मोबाइल लेके फोटो खींचने लग जाते हैं। बस हम कोई अलग दुनिया से आए हैं। फूल पत्ता नदी पहाड़ और जमीन तक की फोटो खींचते हैं। छोड़ो उनको, असली दुनिया को छोड़कर नदी फोटो में पेड़ पौधे देखकर खुश होते रहते हैं। हमें अनजान समझ रहे हैं। ये समझाने से समझेगा नहीं, समझेगा तो सुना हो तब समझेगी। भाई क्यों लड़ रहे हो? सरहुआ पूजा जैसे शुभ दिन पर लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है। जहाँ पूजा कर रहे थे वहाँ पे झूठे पेड़ क्या आ गई? ये शेर सपाटा करने वाले लोग हमारे जल जंगल और जमीन की इज्जत नहीं करते, ऊपर से झगड़ रहे हैं। रुको रुको मैं बात करता हूँ। हम शेर सपाटा के लिए नहीं आए हैं। बच्चों की तबीयत खराब है, ठीक ही नहीं हो रही थी, इसलिए हवा पानी बदलने के लिए आए हैं। हवा पानी तो बदल ही गई इन बच्चों की। इतना तो सोचो, इस लड़ाई झगड़े से इनके मन पर क्या असर पड़ेगा? क्या समस्या है बच्चे? मिस्टर साहब नहीं, मास्टर साहब। मास्टर साहब यानी टीचर का शॉर्ट फॉर्म। मास्टर साहब मैं तो जंक फूड भी नहीं खाता और घर का ताजा फल तो सबसे ज्यादा खाता हूँ। जब भी बाहर जाता हूँ हाथ सैनिटाइज करता हूँ, तब भी मैं बीमार रहता हूँ। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? पापा खुद डॉक्टर है। You know it's a lifestyle problem. नो यू डोंट नो। इस बीमारी का इलाज तुम्हारे पापा के पास नहीं, हम सबकी माँ के पास है। माँ के पास? मेरे पास? इस माँ के पास। वो कैसे है? एक माँ हमें पैदा करती है तो दूसरा बड़ा करती है। इस मिट्टी से उपजे हुए अन्न को खाकर ही तो हम तन से और मन से बड़े होते हैं। इसीलिए हम इसे मदर अर्थ यानी धरती माता कह के पुकारते हैं। यह बात तो अथर्ववेद में भी कही गई है। माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या। हे धरती माता, तुम हमारी माता हो, हम तुम्हारे पुत्र। याद आया, हम लोग भी मदर अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। माँ को मनाया नहीं अपनाया जाता है। जैसे संथाली लोग जो जल जंगल और जमीन को अपना परिवार मानते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी के बीच जीते हैं।
ये सच है? जो माँ हमें अन्न दे रही है, क्या हम उसे जहर दे रहे हैं? मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। जहर देकर जो अन्न पैदा होगा वो भी जहरीला ही होगा। उसी जहर में आप और ये बच्चे खा रहे हैं। इस जहर ने तो धरती की नमी ही खत्म कर दी है। ये नमी सिर्फ धरती से नहीं, हमारे जीवन और हमारे रिश्तों से भी खत्म होती जा रही है। जैसा कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो बानी। तो फिर मैं फल और सब्जियां नहीं खाऊंगा और अपने घर में बिना केमिकल डाले उगा लेंगे। ये तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ये हम सबके सामूहिक प्रयास से संभव होगा। सबके लिए संभव भी नहीं है, हर कोई अपने लिए अन्न पैदा कर पाए। दूसरी अहम बात ये, अगर घर में माँ बीमार पड़ जाए तो घर का क्या हाल होता है? घर का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। कभी हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, कभी पापा को छुट्टी लेनी पड़ जाती है और कभी कभी मम्मी का इन्फेक्शन हमें भी लग जाता है। तो सोचो, अगर धरती माँ बीमार पड़ जाए तो क्या हाल होगा? पूरा प्रकृति चक्र ही हिल जाएगा। मिट्टी के साथ साथ हवा और पानी भी जहरीले हो जाएंगे। तो समाधान क्या है? भविष्य की सुरक्षा सिर्फ पैसे बचाने से नहीं, बल्कि मिट्टी को बचाने से होगी। हमें अपने पारंपरिक तरीकों की तरफ लौटना होगा। हमें खेती की ऐसी विधि अपनानी होगी जो टिकाऊ हो और भावी पीढ़ी को भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रह सके। हमें धरती माता को केमिकल्स देने वाले अन्य कारकों की रोकथाम करनी होगी। धरती माता के जख्म भरने में, जहर निकालने में समय लगेगा। ये कोई एक साल में नहीं होगा, बल्कि प्रयास आज से ही शुरू करने होंगे। तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को साकार कर पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम।